आ जाओ लेंस फॉर्मूला पे सब लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। अच्छा, एग्जाम में ये ध्यान रखना है, जब लेंस फॉर्मूला हमारे पेपर में आ रहा है तो वो कॉन्वेक्स लेंस से है या कॉन्केव लेंस से है, रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल इमेज बन रही है। करने का मेथड सबका बिल्कुल सेम रहेगा। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस से बना देते हैं। एक हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ऑब्जेक्ट रखा कोई भी, ए बी ऑब्जेक्ट, लाइट रेज पैरेलल गई। लाइट रेज कैसी गई? और पैरेलल जाने वाली लाइट रेज हमेशा कहां से पास होगी? फोकस से। तो लाइट रेज पैरेलल गई और पैरेलल जाने वाली लाइट रेज कहां से पास कर दी? फोकस से पास कर दी। दूसरी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से गई। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रेज सीधी की सीधी चली गई। जहां पर ये दोनों लाइट रेज आपस में मिली वहां पर क्या बन गई? इमेज बन गई। सपोज करो ऑब्जेक्ट था ए बी, तो इमेज क्या बन गई? ए डैश बी डैश। अब हमें लेंस फॉर्मूला प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल ले लेने हैं और दोनों ट्रायंगल को क्या कर देना है? सिमिलर। अब ट्रायंगल कैसे लें? जैसे मिरर फॉर्मूले में ट्रायंगल लिए थे सेम उसी तरह से लेंस फॉर्मूले में भी ट्रायंगल लेने हैं। मिरर फॉर्मूले में ट्रायंगल लिया था इमेज के साथ में सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां इमेज के साथ में ये ट्रायंगल ले लो, इमेज के साथ में ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लो, और ये लाइट रेज गई और सीधा सीधा किससे ले लो? पोल से ले लो। और इधर से ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल ले लो ये, और ये भी किससे ले लो? पोल से। अब तुम लग रहा होगा कि यार दोनों ट्रायंगल तो आपस में सिमिलर है। क्यों सिमिलर है दोनों ट्रायंगल? देख लो, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। कैसे सिमिलर हो गए? एंगल भी किसके बराबर? बी डैश के 90। ये वाला एंगल किसके बराबर? इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल। 10 के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल पे बन रहे हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। ट्रायंगल में आपस में क्या हो गए? ट्रायंगल ये सिमिलर हो गए। तो लेंस फॉर्मूले में सबसे पहले हमको यही लाइन लिखनी है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। कौन कौन से दोनों ट्रायंगल बने? एक ट्रायंगल ले लिया हमने इमेज के साथ, और दूसरा ट्रायंगल हमने किसके साथ ले लिया? ऑब्जेक्ट के साथ ले लिया, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कर दिए? सिमिलर। तो ट्रायंगल एबीपी और एबीओ, एबीपी और एबीओ ये आपस में क्या हो गए थे? सिमिलर हो गए थे। जैसे ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इनकी साइड का रेशियो लिख दिया। इमेज की साइड ए डैश बी डैश, हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट ए बी, और उधर से ये इमेज की हाइट। क्या क्या लिखा? सिमिलर जब हुए, सिमिलर हुए तो हमने लिखा इसमें कि हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। ये पूरी लाइन ले ली, ये पूरी लाइन ले ली, बी डैश सी अपॉन में क्या आ गया? बी सी। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लिया हमने? फर्स्ट मान लिया। बी डैश सी, बी डैश, हाँ ये सीधा लेकर के क्या ले लेंगे इसको? ओ, ऑप्टिकल सेंटर इसका वो ले लो, ट्रायंगल इस मिरर पे। तो ए डैश बी डैश, फिर से देख लो एक बार, जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हुए, कौन कौन से ट्रायंगल लेने? बस याद बिल्कुल रखना है कि ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, एंड ट्रायंगल ए बी ओ। ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? ये एंगल 90 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट। ये वाले ट्रायंगल ले लिए थे हमने, ये ट्रायंगल ले लिए, और इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या करते? सिमिलर है ऑलरेडी। सिमिलर होती इनकी साइड का रेशियो आ गया, ए डैश बी डैश, इमेज की हाइट ए बी, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस बी डैश ओ, और यहां पर क्या आ गया? बी ओ। इक्वेशन नंबर आ गया। बस इतना हमको काम करना है। उसके बाद अब हम ले लेंगे दूसरा ट्रायंगल। मिरर फॉर्मूले में भी दूसरा ट्रायंगल लिया था, अब दूसरा ट्रायंगल कौन से लें? रेड कलर से बना देते हैं दूसरे ट्रायंगल को। फिर से लिया हमने, अब हम क्या करेंगे? दूसरा ट्रायंगल लेने के लिए फोकस तक की डिस्टेंस ले लेते हैं, या हम ट्रायंगल ले लेंगे जो इमेज वाला ट्रायंगल है ए डैश बी डैश एफ। यहां पर फोकस था ना, फोकस तक की डिस्टेंस, ये ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। तुम्हें ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढ लेने हैं जो ऑलरेडी सिमिलर हो, ऑलरेडी क्या हो? सिमिलर। एक ट्रायंगल ये लो, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। अब इसके साथ कौन सा ट्रायंगल लिया जाए भाई?
जैसे ये वर्टिकली अपोजिट हो गए थे ये एंगल, ऐसे यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है वर्टिकली अपोजिट, ये बन रहा है, ये बन रहा है, नहीं बना? तो पहली बार जब लिए थे ब्लू वाले ट्रायंगल लिए थे, इस बार जो ट्रायंगल लेने कौन से लेने हैं? ये रेड वाले ले लो। और देखो तुम ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या है? सिमिलर है। कैसे? ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये वर्टिकली अपोजिट, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और ट्रायंगल सिमिलर होते के साथ ही इनकी साइड का भी रेशियो आ गया। तो इस बार इन कौन कौन से ट्रायंगल लिए हमने? इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश है, ये सिमिलर है। किसके सिमिलर है? यहाँ पर कुछ नाम लिखा हुआ होगा, सपोज करो एम नाम लिखा हुआ है, मान लो एम ओ, ये सिमिलर हो गया। और अगर ये सिमिलर हो गया तो इनकी साइड का रेशियो फिर से आ गया, ए डैश बी डैश। यहाँ पर कौन सी साइड लेंगे हम? एम ओ, इस ट्रायंगल में तो एम ओ है। फिर यहाँ से क्या आ गया? बराबर बी डैश एफ, और ये डिस्टेंस आ गई। ये डिस्टेंस क्या है? वो है। अच्छा, कल जब मिरर फॉर्मूला करा तो हमने लिया था जो भी डिस्टेंस हमको लेनी होती है वो हम कहाँ से लेते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये वाली डिस्टेंस है, इसको ऑप्टिकल सेंटर से बदलनी पड़ेगी। तो ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ इज इक्वल टू बी डैश एफ को क्या लिख सकते हो? बी डैश ऑप्टिकल सेंटर तक पूरा ओ माइनस एफ ओ, एफ ओ भाई बी डैश हो पूरा, और इसमें से क्या माइनस कर दिया? एफ ओ, तो क्या बच जाएगा? बी डैश एफ अपॉन में ये क्या था? ओ एफ। इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो लेंस फॉर्मूला तो मिरर फॉर्मूले से भी आसान है। मिरर फॉर्मूले में तो 2-3 डिस्टेंस कन्वर्ट कर दी आपस में, यहाँ पर तो कोई डिस्टेंस कन्वर्ट नहीं करनी पड़ रही, केवल एक डिस्टेंस ये कन्वर्ट करनी पड़ रही है। और जो एमओ है, एमओ का देखो डिस्टेंस वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। एमओ किसके बराबर है? तो जब इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करेंगे, ये फर्स्ट वाली को और ये सेकंड वाली को, तो ये वाला इससे कट जाएगा। ये दोनों चीज आपस में इक्वल आ जाएंगी, और ये दोनों चीज आपस में इक्वल आते के साथ ही क्या हो जाएगा? हमारा डेरिवेशन होना शुरू हो जाएगा। तो फटाफट से अगर हमको मिरर फॉर्मूला करना है तो बहुत इजी केस है। लेंस फॉर्मूला अगर हमको करना है तो लेंस फॉर्मूला करने का बहुत ही आसान तरीका है। लेंस बना देना है, फिर से देख लो एक बार, लेंस बना देना है। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस बना देनी है, हम जा रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना देनी है। ऑब्जेक्ट रखा, लाइट रेस पैरेलल भेजी, कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से भेजी, सीधी चली जाएगी। ओ रख दिया इस पॉइंट का नाम। इमेज बन गई थी ए डैश बी डैश, सॉरी ऑब्जेक्ट था वो ए डैश बी डैश, या ये ऑब्जेक्ट था ए और बी, इमेज नहीं थी ए और बी ऑब्जेक्ट, और यहां पर क्या बन गई इसकी इमेज? ए डैश और बी डैश, इमेज बन गई। बदल दो नाम, नहीं भी बदलोगे तो ध्यान रखना, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर बी है तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? बी, और यहाँ क्या बना लो? ए डैश। कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, वो तो ट्रायंगल लेते वक्त तुम अपने आप ध्यान रखोगे। अगर वहां गलत नाम रखे गए तो जो तुमने नाम डायग्राम में लिखे उसी नाम के अकॉर्डिंग तुम ट्रायंगल क्या कर दोगे? सिमिलर कर दोगे। अब ट्रायंगल ले लो, कौन कौन सा ट्रायंगल लिया? अच्छा, ये डिस्टेंस याद रखेंगे, इधर आपस में ज्वाइन कर लेंगे दूसरा ट्रायंगल सिमिलर लेने के लिए। तो ट्रायंगल हमने लिया था इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, और ये सिमिलर था, किसके सिमिलर था? ए बी ओ के। तो साइड का रेशियो क्या आना चाहिए था? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, फिर क्या आना चाहिए था? बी डैश ओ और अपॉन में बी ओ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद फिर से ट्रायंगल लेना था, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था इस बार? ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये सिमिलर था। ये पॉइंट अगर एम है तो एम ओ एफ के सिमिलर था, एम ओ एफ। तो फिर से साइड का रेशियो आ जा रहा था ए डैश बी डैश अपॉन में एम ओ इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन में एफ ओ। एफ ओ यहाँ तक। अब इस डिस्टेंस में केवल यहाँ इसको कन्वर्ट करना है, बाकी किसी चीज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ए डैश बी डैश, एम ओ की जगह क्या आ जाएगा? ए बी, एम ओ और ए बी बराबर है आपस में। बी डैश एफ की जगह आ जाएगा बी डैश ओ माइनस एफ ओ, और अपॉन में आ जाएगा एफ ओ। इक्वेशन नंबर आ जाएगी सेकंड। दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देना है? इक्वेट। दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दोगे? इक्वेट।
यानी कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वल लिख दोगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, ये लिखा हुआ इक्वेशन फर्स्ट में a डैश b डैश अपॉन ए बी, a डैश b डैश अपॉन ए बी, ये किसके इक्वल था? ये इक्वल था b डैश ओ अपॉन में po के, b डैश ओ अपॉन में po के। इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ? a डैश b डैश अपॉन ए बी, ये किसके इक्वल लिखा हुआ है सेकंड इक्वेशन में? b डैश ओ माइनस एफ ओ, b डैश ओ माइनस एफ ओ, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? एफ ओ। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट थी ये और सेकंड थी ये, जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो दोनों इससे आपस में कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या बचेगा? b डैश ओ अपॉन में bo, यहाँ पर क्या बचेगा? b डैश ओ माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ओ। अब इन सब की वैल्यू देखो, b डैश ओ, b डैश ओ, b डैश ओ, ये तो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, उधर की साइड बन रही है, पॉजिटिव लेंगे तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस को लिख दिया v। bo को चेक करो, bo ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये क्या लेंगे हम? माइनस का q इज इक्वल टू b डैश ओ, फिर से आ गया v माइनस एफ ओ। चेक करो f से o तक की डिस्टेंस, फोकल लेंथ बन गई इसकी, क्या बन गया? ये f बन गया, और अपॉन में भी क्या आ गया? f आ गया। जैसे ही तुम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते के साथ ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस के 1/u। लेंस फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो कोई डाउट है कि लेंस फॉर्मूले में? इस तरह से तुम क्या बना दोगे? लेंस फॉर्मूला बना दोगे। डिवाइड इसमें करना पड़ेगा uvf से, किससे डिवाइड करेंगे? इस पे uvf से। देखो जरा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे बन रहा है? vf इज इक्वल टू माइनस u, और मल्टीप्लाई हो रही है v माइनस एफ से। डिवाइड कर तो मल्टीप्लाई कर तो vf माइनस uv माइनस माइनस प्लस uf। किससे डिवाइड कर देना है? uvf। किससे डिवाइड कर देना है? uvf। किससे डिवाइड कर देना है? uvf। vf से vf कट गया 1/u, यहाँ पर uv से uv कटा माइनस के 1/f, यहाँ पर uf से uf कटा प्लस के 1/v। इस साइड को तो इधर ले आओ, 1/f को, 1/f इधर आ गया, 1/v यही, और ये 1/u उधर जाके क्या हो गया? माइनस का। बोलो कंप्लीट। कोई डाउट है क्या किसी को? बन गया लेंस फॉर्मूला। बहुत आसान है, या तो मिरर फॉर्मूला पेपर में आना है, या लेंस फॉर्मूला, या फिर लेंस पेपर, तीनों तैयार करते हैं।